छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति ने लगातार 8 घंटे तक तैरकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान बनाया है? तो इनका सही आंसर होगा चंद्रकला ओझा ने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। याद रखेंगे, चंद्रकला ओझा ने लगातार 8 घंटे तैरकर अपना नाम दर्ज कराया है। दुर्ग जिले की रहने वाली पुरई गांव की 15 वर्ष की चंद्रकला ओझा का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। उसने लगातार 8 घंटे तैरकर विश्व कीर्तिमान रच दिया है। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही गांव में खेल अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। देश भर में पुरई की गांव की पहचान खेल गांव के तौर पे की जाती है, इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है क्योंकि इसमें अभी 2 बार संशोधन किया गया है। चलिए याद रखेंगे, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। इस वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट में इस योजना के लिए 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य सरकार ने योजना के तहत राशि में 2 बार वृद्धि की गई है। वर्ष 2019 में विवाह अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए गए हैं। इसमें से कूट वाले क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, इनमें से सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। यह अब बढ़कर 50,000 रुपये कर दिए गए हैं। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के नॉमिनेशन में कौन सी छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म का चयन हुआ है? इनका सही आंसर होगा किरण फिल्म का कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलिए याद रखेंगे, कांस्य फिल्म वर्ल्ड फेस्टिवल के नॉमिनेशन में छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म किरण का चयन हुआ है। यह पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म ने कांस्य वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के नॉमिनेशन में अपनी जगह बनाई है। इससे पहले इस फीचर फिल्म ने 18 अवार्ड विभिन्न श्रेणियों में जीते हैं एवं अब तक 29 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल सिलेक्शन पाया है। फिल्म के निर्माता निर्देशक अभिनेता अखिलेश पांडे हैं। याद रखेंगे, निर्माता निर्देशक और अभिनेता अखिलेश पांडे जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इनका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। मतलब आज ही के दिन मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 अप्रैल को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि का शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त के रूप में 5,000 रुपये की राशि जारी करेंगे। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिया जाएगा। याद रखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये अनुदान राशि दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की है। याद रखेंगे, 26 जनवरी 2023 को इनकी घोषणा की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखना है, 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के कार्यों में बस्तर संभाग में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो इनका सही आंसर होगा कोंडा जिला बस्तर संभाग में अव्वल रहा है। याद रखेंगे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के कार्यों में बस्तर संभाग से कोंडागांव जिला इसमें प्रथम है। याद रखेंगे, राज्य शासन की मंशा अनुरूप राज्य भर में
छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, जिसके तहत सभी जिलों में घर घर जाकर सर्वेक्षण दलों द्वारा पहुंचकर सर्वे कार्य किया जा रहा है। कोंडागांव जिला राज्य के सभी 33 जिलों में सर्वेक्षण कार्य में द्वितीय स्थान पर तथा बस्तर संभाग में लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक गति से सर्वेक्षण करने में अव्वल रहा है। कोंडागांव में सभी सर्वेक्षण का कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से किया जा रहा है। इसके तहत इस जिले में 11 दिनों में 66,009 परिवारों का पंजीयन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 53.15% है, याद रखेंगे, तथा 22 गाँवों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में भारत कितने स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में भारत का स्थान 5वें स्थान पर है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वार्षिक AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार आर्टिफिशियल इंडेक्स आधारित उत्पादों की पेशकश करने वाले स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेशों के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत में AI स्टार्टअप में कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन था, जिसे दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल गया है। इस सूची में भारत से आगे अमेरिका है, इसके बाद चीन है, इसके बाद ब्रिटेन, इजराइल हैं, याद रखेंगे। सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका, इसके बाद चीन, इसके बाद ब्रिटेन और इसके बाद इजराइल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत कितने स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा भारत इसमें 77वें स्थान पर है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत 77वें स्थान पर है। चलिए याद रखेंगे। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक ने 12 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग साझा की है। इस सूची में वेनेजुएला को पहले स्थान पर रखा गया है, इसके बाद क्रमशः पापुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और होंडुरास को रखा गया है। भारत इसमें 77वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 55वें नंबर पर है, यूनाइटेड किंगडम 65वें स्थान पर है, तुर्की को 92वें स्थान पर दिया गया है, जर्मनी को 100वें स्थान पर और जापान को 135वें स्थान पर रखा गया है, याद रखेंगे। भारत का इनमें इम्पोर्टेंट है और इनमें पहला स्थान को भी याद रखना है। वेनेजुएला इसमें पहला स्थान पर है, भारत इसमें 77वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक गांव अभी जिया थे का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम द्वारा इनका विमोचन किया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। 14 अप्रैल 2023 को इस पुस्तक का शुभारंभ किया गया है। कोई लेखक या कवि जब अपने अनुभवों को शब्दों की मोतियों से पिरोकर उसे साहित्य रूपी माला का स्वरूप देता है तो वह साहित्य स्वयं में जीवित हो जाता है। कुछ ऐसा ही जीवित कहानियों का संकलन किया गया है। प्रसिद्ध रचनाकार लेखक श्री अशोक नारायण बंजारा द्वारा लिखित पुस्तक गांव अभी जिया है पुस्तक का विमोचन किया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके लेखक श्री अशोक नारायण बंजारा जी हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम ने बतौर मुख्य अतिथि आज होली डॉट्स एजुकेशन अकादमी सिविल लाइन में छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद रायपुर की ओर से आयोजित गरिमामय समारोह में किताब के अवसर पर इस आशा के विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि कहानियों के संकलन अपने आप में गांव की धड़कन सजोए हुए हैं। उनकी कहानियां गांव की यादों को ताज़ा तरोड़ करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्यों में शुमार है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 6,77,558 पात्र किसानों को फसल बीमा से लाभ दिलाया गया है।
किसानों को बीमा राशि के रूप में 192.40 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। याद रखेंगे क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नारायणपुर में शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा वीरांगना रमोतिन माड़िया के नाम से किया जाएगा। याद रखेंगे नारायणपुर में शासकीय आदर्श महाविद्यालय नारायणपुर का नाम वीरांगना रमोतिन माड़िया के नाम से किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जगदलपुर में निम्नलिखित घोषणाएं की हैं, जिसमें नारायणपुर में शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण वीरांगना रमोतिन माड़िया शासकीय आदर्श महाविद्यालय नारायणपुर के नाम से किया गया है। नारायणपुर में महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल का नामकरण घोटुल के संस्थापक देव लिंगो मुद्याल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से किया जाएगा। याद रखेंगे जितने भी नाम परिवर्तन किए गए हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें सही जोड़ी से संबंधित क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में किसे स्वच्छता व बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य में पहला स्थान दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा जनकपुर को राज्य में पहला स्थान दिया गया है। याद रखेंगे स्वच्छता व बेहतर प्रबंधन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग ने राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया है। इसमें एमसीबी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर को स्वच्छता व बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य में पहला स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रमाण पत्र व शील्ड से सम्मानित करते हुए पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। बता दें कि यह पुरस्कार कायाकल्प योजना 2022-23 के लिए दिया गया है। वही समारोह की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने किया है। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य में राजकीय पशु वन भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए किस राज्य की नेशनल पार्क से वन भैंसा लाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा असम से वन भैंसा लाया गया है। याद रखेंगे राजकीय पशु वन भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए असम से वन भैंसा लाया गया है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु वन भैंसों की राज्य में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए असम के मानस नेशनल पार्क से 4 वन भैंसों को लाया गया है। इन वन भैंसों को बलौदाबाजार जिला स्थित बारनवापारा अभ्यारण्य में रखा गया है। याद हो कि बारनवापारा में 3 वर्ष पूर्व लाए गए एक नर व मादा वन भैंसों को 25 एकड़ बाड़े में बंधक बनाकर रखे जाने से नाराज वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने वर्ष 2022 को बिलासपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले का हाई कोर्ट ने निराकरण करने के साथ ही कड़ी शर्तों के साथ वन भैंसा लाने की अनुमति वन अफसरों को दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अदिति शर्मा फेमिना मिस इंडिया 2023 में कितने स्थान पर रही है? तो इनका सही आंसर होगा अदिति शर्मा फेमिना मिस इंडिया 2023 में 7वें स्थान पर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। रायपुर का अदिति शर्मा फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाने में कामयाब रही है। मणिपुर इम्फाल में हुए फाइनल प्रोग्राम में अदिति शर्मा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उन्होंने बताया है कि नेशनल पार्क में टॉप 30 का सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन के बाद पहले ट्रेनिंग सेशन हुआ जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, रैंक वॉक आदि की ट्रेनिंग हुई है। उनके बाद अलग अलग राउंड हुए जिसके पहले राउंड में इंट्रोडक्शन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा कर लिया है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा कर लिया है। याद रखेंगे भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा कर लिया है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे के पास छत्तीसगढ़ में 100% विद्युतीकृत मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क है। इनकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई है। याद रखेंगे
बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई है। इनकी घोषणा 1998 में की गई है। बिलासपुर रेलवे जोन देश का 16 नंबर का रेलवे जोन है, इसे भी याद रखना है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और यह मुंबई हावड़ा मेन लाइन से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में देश के सबसे अधिक माल ढुलाई होती है और यहाँ से रेलवे को महत्वपूर्ण राजस्व की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में पहला स्थान पर है। वेरी एमपी क्वेश्चन है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार अभी धान खरीदी को बढ़ावा दे रही है। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में बीते साल दुनिया भर के 75 देशों में 30 लाख टन से अधिक चावल को निर्यात कर बासमती राइस के एक्सपोर्ट में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस चावल के एक्सपोर्ट में पिछले 5 सालों में औसतन 15% वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ती जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे, इसे 1 मार्च 2023 को शुभारंभ किया गया है। सभी 33 जिलों में 23,600 किसानों द्वारा 36,230 एकड़ भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण प्रारंभ किया जाएगा। देश भर में पहली बार चिन्हित प्रजातियों के वृक्षों की निर्धारित न्यूनतम क्रय मूल्य पर खरीदी की गारंटी दी गई है। 5 वर्षों में लगभग 1.80 लाख एकड़ में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। याद रखेंगे, 1.80 लाख एकड़ में वृक्ष रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इससे काष्ठ आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए।